नमस्कार, हमारी खास पेशकश शुभ संक्रांति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज हम आपको बताएंगे महापर्व मकर संक्रांति के बारे में। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन आप कैसे महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय हुस्करे जी, जो हमें महापर्व मकर संक्रांति से जुड़े सभी सवालों की सटीक जानकारी देंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नए साल की शुरुआत ही सबसे शुभ त्योहार मकर संक्रांति के साथ होती है। तो सभी समुदाय में इस पर्व को अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है जी। जो इसे और भी खास बना देता है। तो इस साल के शुरुआत में ही सूर्य के इस त्योहार का क्या असर रहता है और साथ ही इसका महत्व भी बताइए। जी मकर संक्रांति जो है, विशेष रूप से संक्रांति शब्द को समझना जो है वो बहुत आवश्यक है। संक्रांति यानी कि सूर्य जो है प्रतिदिन 1 डिग्री का मूवमेंट करता है राशियों में और जो है 1 महीने में 1 राशि को बदलता है। इस तरह से 12 महीने में 12 राशियों को बदलता है। जी। महत्व यह है कि सूर्य जब भी मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण का हो जाता है, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी भाग पे ज्यादा प्रकाश का विसरण करने लग जाता है। इससे निश्चित रूप से आबादी वाला स्थान है उत्तरी भाग जो है पृथ्वी का, उस पे ज्यादा प्रकाश आता है, स्वास्थ्य संबंधी सुधार होते हैं, अन्य और भी सुधार होते हैं। महत्व यह है कि सूर्य जब भी उत्तरायण का हो जाता है तो उस दिन भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार विभिन्न तरह की क्रियाकलापों को करने का प्रावधान है। तो इन क्रियाकलापों को हम करते हैं, विभिन्न पूजाएं करते हैं, विभिन्न पाठ करते हैं, दान का विशेष रूप से महत्व है, इत्यादि इत्यादि करते हुए हम इस त्योहार को मनाते हैं। इसलिए ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय त्योहार है। चलिए, तो इस त्योहार की खासियत यही है कि स्नान, दान, ध्यान यानी कि पूजा तीनों का किस तरह महत्व है व्यक्ति के जीवन में। जी। अब हम ये जानना चाहेंगे पंडित जी, आगमन जो इस त्योहार का होता है, हर बार किसी अलग माध्यम से आगमन होता है। इस बार संक्रांति का आगमन किस पर है? जी देखिए, प्रातः जो है 8:13 पर सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और इस बार जो है मुहूर्त चिंतामणि जो ग्रंथ है उसमें दिया गया है कि उस दिन जो करण होता है, योग और करण 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें करण जो होता है उसके हिसाब से जो है वाहन तय किए जाते हैं। तो इस बार जो करण है वो गर करण है। गर करण के हिसाब से वाहन जो है संक्रांति का वो गज है, यानी कि हाथी है। उपवाहन खर है और इसी तरह से वस्त्र का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, यानी कि काला जो वस्त्र है वो पहने हुए है संक्रांति। खप्पर पात्र में हाथ में दही लिए हुए है और दही का भक्षण करते हुए अलक्तक का लेपन किए हुए तथा अर्क पत्र और फूल, अर्क पत्र यानी आक का फूल, और उसको हाथ में लिए हुए ये संक्रांति जो है आ रही है। इसकी जाति जो है मृग जाति है और इस तरह से इस बार जो है संक्रांति आ रही है। संक्रांति का महत्व यह होता है कि संक्रांति का वाहन ये निर्धारित कर देता है कि विशेष रूप से राजपक्ष के ऊपर इस संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये जो है गज वाहन पे आ रही संक्रांति जो है राजपक्ष के लिए मध्यम फलदायी होने वाली। बिल्कुल। तिल का ये त्योहार है पंडित जी, और इस दिन से तिल की सूरज की गर्मी बढ़ती है, तिल तिल बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। जो तिल को क्यों चुना गया है? दान का भी एक महत्व है, तो तिल का ही दान का महत्व क्यों है? जी, इसके पीछे असल में एक कथा है। कथा यह है कि शनि और सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं और सूर्य जो हैं उनकी माँ, शनि की माँ जो है छाया, उन दोनों को अपने से अलग कर देते हैं। इसको अलग करने पे शनि जो है क्रोधित हो जाते हैं और न्याय के देवता हैं शनि, सूर्य को श्राप दे देते हैं। सूर्य को जब शनि श्राप देते हैं तो सूर्य को कोढ़ हो जाता है जी। और यम भी चूंकि सूर्य के पुत्र हैं, शनि के भाई हैं, वो इस चीज को देखते रहते हैं। वो सूर्य को कहते हैं कि आपको शनि को जो है क्षमा करना चाहिए। यदि शनि आपको क्षमा कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो शनि और सूर्य के बीच में मध्यस्थता
मध्यस्थता करवाते हैं यम, इसलिए यम का भी बहुत ज्यादा महत्व है इस त्योहार में। और मध्यस्थता कराने के कारण शनि जो है सूर्य को इस रोग से मुक्त करते हैं। उसके बाद शनि जो है सूर्य को ये वरदान देते हैं कि आप जो है मकर राशि में जब भी रहेंगे तो लोगों के लिए कल्याणकारक बनेंगे। इस तरह से ये कथा है। और इसी के पीछे जो है तिल के दान का महत्व है, क्योंकि तिल जो है मकर राशि में शनि की अवस्था में जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे मुक्ति दिलाने का काम करते हैं, इसलिए तिल के दान का बहुत ज्यादा महत्व है। वैसे तो मकर संक्रांति का खगोलीय अपना ही एक महत्व है पंडित जी, लेकिन साथ ही मकर संक्रांति का जो विशेष महत्व हिंदू धर्म में भी है, ऐसे में तिल का दान और स्नान भी कहा जाता है, तो स्नान के पीछे भी यही वजह है? जी, असल में कहा यह गया है शास्त्रों में कि सूर्य जब तक धनु राशि में होता है मलिन होता है, और जैसे ही वो मकर राशि में प्रवेश करता है तो बलवान हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसीलिए स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा माना गया है कि जो अशुद्धता है वो समाप्त होती है, रोग जो है वो समाप्त होते हैं। इसी तरह से जब तिल का आप दान करते हैं तो विशेष रूप से मुहूर्त चिंतामणि और अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें इसका वर्णन है कि तिल का दान करने से पितृदोष संबंधी महादोष से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए तिल का दान का महत्व है। तो तिल का दान करना और स्नान करना ये दोनों ही संक्रांति के विशेष प्रावधानों में से एक होते हैं। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि तिल का महत्व पंडित जी ने बताया, और ये हम बचपन से सुनते हैं पंडित जी, और अब तक जो आने वाली पीढ़ी भी लगता है कि इस प्रोग्राम को देखकर जान पाएगी कि तिल का इस पूरे त्योहार में किस तरीके का महत्व है। एक सूर्य संबंधी दोषों का भी इसमें निवारण होता है। पहले तो ये बताएं पंडित जी, सूर्य संबंधी दोष क्या होते हैं और कैसे इनसे मुक्ति पाई जा सकती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सूर्य जब भी तुला राशि में होता है तो नीच का होता है, और इसी तरह से सूर्य जब द्वादश भाव में या अष्टम भाव में चले जाता है या छठवें भाव में चले जाता है जिस भी कुंडली में, तो उसका नकारात्मक प्रभाव सामने आता है। तो जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य किसी भी तरह से दोषयुक्त है, संक्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन सूर्य संबंधी आराधना करने से और सूर्य संबंधी उपचार करने से सूर्य संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है, जिससे विभिन्न तरह के रोगों का भी शमन होता है। जैसे ब्लड प्रेशर यदि किसी को है, यदि बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, तो यदि संक्रांति के दिन विशेष प्रावधान किए जाए तो लाभ मिलता है। क्या करना चाहिए इस दिन? जो है एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। नमो नमः सहस्रांशु आदित्याय नमो नमः ह्रीं सूर्याय नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं और एक तांबे के पात्र में कुमकुम, शक्कर और बेलपत्र डालकर सूर्य को 7 बार यदि अर्घ्य देते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे इसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। इस उपाय को प्रतिदिन करते चलेंगे, आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर संबंधी जो भी दिक्कतें हैं आपको या अन्य कोई भी रोग आपको है तो उससे आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये क्रिया अवश्य करके देखें। बिल्कुल, और हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में तमाम इस तरह की बातों को जो उल्लेख है पंडित जी, और इससे काफी हद तक निजात पाई जा सकती है, आपकी जो समस्या का हल हो सकता है। एक और अहम सवाल की आर्थिक समस्या का भी समाधान मकर संक्रांति के दौरान होता है, ये कैसे संभव हो पाता है? जी, आर्थिक समस्याएं यदि आपको आ रही हैं, ऋण संबंधी समस्याएं यदि आपको आ रही है, तो संक्रांति एक महत्वपूर्ण अवसर है। हालांकि ये सब लोपित हैं, बहुत कम अवस्थाओं में, बहुत कम ग्रंथों में इनका विवरण है, लेकिन मैं आपको बता दूं यदि संक्रांति के दिन विशेष प्रावधान किए जाएं, विशेष उपाय किए जाएं, तो इससे निश्चित रूप से लाभ होता है और आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त होती हैं, ऋण संबंधी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त होती हैं। क्या करना चाहिए? विशेष रूप से इस दिन जो है लक्ष्मी जी की आराधना करना चाहिए। लाल आसन पर बैठकर एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसका जाप करें। शिवालय में जाके मंत्रों का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। सायंकाल लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाकर एक नारियल, उसके ऊपर हल्दी का स्वास्तिक बनाकर चढ़ा दे। ये मंत्र पहले जाप करें शिव जी के मंदिर में, और लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में भी इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ह्रीं श्रीं आदित्य वर्णे तपसोदि जातो ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और शिव जी के मंदिर में जाएं और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाएं। आप देखें कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल, और सूर्य के परिवर्तन से जुड़ा ये
पर्व है, तो ऐसे में विशेष तौर पर सूर्य से जुड़े तमाम विषय हैं जिन पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। पंडित जी, जो सूर्य का जो परिवर्तन है ये राशियों पर कैसे होता है, आप पूरा विस्तार से बताइए। अलग अलग राशियों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? जी जी, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव है, आपको क्या फल मिलने वाला है, क्या दान करना चाहिए और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मेष राशि से बात करते हैं। मेष राशि के जातक यदि आप हैं तो आपका राशि स्वामी मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मई माह में विशेष लाभ होने की संभावना है, संतान की प्रगति को लेकर चिंताएं दूर होंगी। आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम रवये नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए कम से कम 15 मिनट। दान सामग्री है आपके लिए गुड़ का दान कीजिए। वृषभ राशि के यदि आप जातक हैं तो आपका राशि स्वामी है शुक्र। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। पारिवारिक मतभेदों में अवश्य कमी आएगी। आप देखेंगे कि पारिवारिक प्रसन्नता बढ़ेगी। पारिवारिक चिंताओं से कार्य प्रभावित हो सकते हैं। आपके लिए मंत्र है ओम मित्राय नमः और दान सामग्री है शक्कर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। आपका राशि स्वामी है बुध। आर्थिक क्षेत्रों के लिए यह आत्मविश्वास से भरा, उत्साह से भरा वक्त है, सहायक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए निर्णय लेने के लिए सही समय होगा। ये आपको मंत्र का जाप करना है ओम खगाय नमः 15 मिनट कम से कम और दान सामग्री है शक्कर। इसी तरह से बात करते हैं कर्क राशि की। आपको व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, धन की उपलब्धता बनी रहेगी, भाग्य आपका इस समय साथ दे रहा है। आपके लिए मंत्र है जय भद्राय नमः और दान सामग्री है आपके लिए दूध और चावल। इसी तरह से बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो संदेश है वो ये है कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है आपको। आपकी मेहनत और कार्यकुशलता रंग लाएगी। आपके लिए मंत्र है ओम भास्कराय नमः और दान सामग्री है अनार। कन्या राशि के लिए जो जिनका कि राशि स्वामी बुध होता है, नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कार्यक्षेत्र में सम्मान संबंधी विषयों पर चिंता बढ़ सकती है। आपके लिए मंत्र है ओम भानवे नमः और दान सामग्री है हरे फल। बात करते हैं तुला राशि की। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आपका राशि स्वामी है शुक्र। दांपत्य जीवन में तनाव के संकेत दिख रहे हैं और परिवार के साथ बातचीत में कमी के कारण कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आपके लिए मंत्र है ओम पुष्णे नमः और दान सामग्री है आपके लिए चावल और खट्टे फल। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपका राशि स्वामी है मंगल। नए संबंध प्रारंभ करना सही रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रह सकते हैं। आपके लिए मंत्र है ओम सूर्याय नमः और दान सामग्री है दूध और गुड़। धनु राशि के जातकों के लिए बात करते हैं। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सूर्य के उत्तरायण होने से समन्वय बढ़ेगा। आपके लिए मंत्र है ओम आदित्याय नमः और दान सामग्री है चना दाल और गुड़। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के राशि स्वामी है शनि। आपके परिवार में सज्जनों से संपर्क प्राप्त होगा। आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपके लिए मंत्र है ओम मरीचय नमः और दान सामग्री है मूंगफली। बात करते हैं कुंभ राशि की। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी है इस वक्त, उसको बढ़ाइए, कोशिश कीजिए। बुद्धिमत्ता से परिवार का सुख शांति बनाए रखने में सफल होंगे आप। आपके लिए मंत्र है ओम सवित्रे नमः और दान सामग्री है शक्कर और उड़द दाल। आखिरी राशि की बात करते हैं। आखिरी राशि है मीन। आपका राशि स्वामी है गुरु। परिवार में किसी नए सदस्य के शामिल होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा कोई शुभ सूचना मिल सकती है आपको। आपके लिए मंत्र है ओम अर्काय नमः और दान सामग्री है बेसन की मिठाई। इस तरह से ये 12 राशियां हुई। आपकी दान सामग्री मैंने बताई है, अवश्य दान कीजिएगा और मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। बिल्कुल। और अलग अलग राशि पर जिस तरीके से पंडित जी बता रहे थे कि सूर्य का जो परिवर्तन है किस तरीके से इसका असर होता है और क्या क्या उपाय और क्या क्या दान करना है, पंडित जी ने बताया। अगर सामान्य तौर पर देखे जाए पंडित जी, अगर राशियों के अलावा सामान्य तौर पर अगर सूर्य की उपासना का ये पर्व है जी,
तो किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जातक को अगर वो मकर संक्रांति पर विशेष पूजा अर्चना करता है तो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि सूर्य की आराधना करना है तो सबसे पहले मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि प्रतिदिन प्रातःकाल संक्रांति से प्रारंभ कीजिए। सूर्य संक्रांति 8:13 पे है। इससे पहले आप जो है सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य यानी थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी कुमकुम और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप सूर्य को जल दे सकते हैं। गुड़ मिलाकर सूर्य को जल दे सकते हैं। सूर्य को जल दीजिए। प्रतिदिन इस क्रिया को प्रारंभ कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, प्रतिदिन जो है संक्रांति के दिन से प्रारंभ करके प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कीजिए। सूर्य अष्टकम होता है जिसको कि सूर्याष्टकम कहते हैं। सूर्याष्टकम का पाठ भी यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको सूर्य संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। और सूर्य क्योंकि तेजस्वी ग्रह है, हमारे आकाश मंडल का केंद्र है, तो निश्चित रूप से लाभ दिलाता है। बिल्कुल। और मकर संक्रांति पर हम सूर्य से संबंधित बात कर रहे हैं पंडित जी। सूर्य का जैसे आप बता रहे हैं कि एक तेजस्वी इसका स्वरूप है और इसका असर भी वैसे ही पड़ता है। सूर्य की उपासना से आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, ये एक जातक के लिए कितना जरूरी होता है? जी, देखिए, आजकल जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, व्यक्तित्व विकास करना है, तो सूर्य की आराधना से बेहतर और कुछ नहीं है। सूर्य की आराधना प्रतिदिन प्रातःकाल करें। नौकरी से संबंधित, विवाह से संबंधित, रोग से संबंधित, विशेष रूप से जिनको श्वेत कुष्ठ है, चर्म रोग है, उनको सूर्य की आराधना से विशेष रूप से लाभ होता है। यदि मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या है और यदि ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या है तो निश्चित रूप से सूर्य की आराधना से आपको लाभ मिलता है। बिल्कुल। और मकर संक्रांति का शुभ अवसर है जब आप सूर्य की उपासना की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने की जो शुरुआत है वो मकर संक्रांति से बिल्कुल किया जा सकता है। एक बहुत ही बेहतर अवसर, शुभ अवसर है ये जी। पंडित जी, चूंकि आप मकर संक्रांति के, आपने सूर्य के बारे में इतना कुछ बताया, मकर संक्रांति पर हमारे कार्यक्रम है। मकर संक्रांति को लेकर और किन जो खास बातें हैं उनको आप अपने दर्शकों से बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? जी, विशेष रूप से जैसा कि मैंने कहा कि इस पर्व पे तिल का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। तिल का दान अवश्य करें और यदि आपको भी कोई तिल दान देता है तो उसे स्वीकार करें। ये दोनों ही बातों का ध्यान रखें। तिल, गुड़, जिनमें भी तेल निकलता है, जैसे तिल का तेल निकलता है, मूंगफली का तेल निकलता है, सरसों का तेल निकलता है, ये तेल निकलने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं, क्योंकि ये जो है लेपन का कार्य करती हैं। शनि से संबंधित भी ये पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है, इसीलिए जिन भी पदार्थों से तेल निकलता है उनका दान विशेष रूप से इस त्योहार में करने से लाभ मिलता है। तो ये अवश्य करें। सूर्य की आराधना आज से प्रारंभ करें, वर्ष भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल। और चूंकि मकर संक्रांति का पर्व हर साल इसे हिंदू धर्म के लिए खास माना जाता है, क्या व्रत रखा जाता है पंडित जी? इस पर व्रत रखना चाहिए? जी, सूर्य संबंधी आराधना में विशेष रूप से व्रत ये होता है कि नमक का सेवन नहीं करना है। तो यदि आप सूर्य संबंधी आराधना करना चाहते हैं तो नमक का सेवन प्रत्येक रविवार को आप छोड़ें। मकर संक्रांति से इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। वैसे भी मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से फलों का, खट्टे मीठे फलों का सेवन जो है वो माना जाता है। नमक का त्याग करें आप प्रत्येक रविवार को। आप देखेंगे कि सूर्य संबंधी जो भी दोष हैं आपकी कुंडली में, उसका समाधान अवश्य होगा। बिल्कुल, कुंडली में समाधान होगा। और जैसे पंडित जी आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, हमें लगता है कि दर्शक अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो काफी कुछ आज मकर संक्रांति के संदर्भ में उन्हें जानकारी होगी। लेकिन इस बार महायोग की बात करें, क्या कोई विशेष योग भी है इस बार मकर संक्रांति पर? जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार संक्रांति पे विशेष योग ये है कि सूर्य जो है शोभन योग में जो है मकर राशि में प्रवेश करें, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी तरह गोचर में यदि मैं स्थिति देखूं तो शनि और गुरु जो है एक साथ मकर राशि में विद्यमान है और उस समय सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नीच भंग राजयोग जो है गोचर में बन रहा है। उस समय जो है सूर्य जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सभी के लिए विशेष फलदायी हैं। जो भी प्रयास करेंगे, सूर्य संबंधी आराधना करेंगे, मैंने विशेष आराधनाएं आपको बताई हैं, यदि ये आराधनाएं आप करेंगे, आप देखेंगे सूर्य एक महत्वपूर्ण ग्रह है, इसका बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। इसीलिए
इस संक्रांति को यदि आप सूर्य आराधना करेंगे और लगातार करते चलेंगे उसके बाद, तो आपको विशेष लाभ होगा। जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान अवश्य होगा। बिल्कुल। और अगर आप सूर्य की उपासना की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो एक बेहतर समय और शुभ अवसर आपके सामने आने वाला है। और इस तरीके से आप किस तरीके से आप पंडित जी बताया कि इससे आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, हर राशियों के जो सूर्य के ऊपर लेकर जो परिवर्तन होने किस तरीके का प्रभाव हो सकता है, हर बात की जानकारियां पंडित जी ने दी है। पंडित जी, आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो मकर संक्रांति पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, और ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।